लव जो है सबकी अलग अलग डेफिनेशन है लव की, और सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लाइफ के। सो मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है कि कौन सा प्यार ज़्यादा अच्छा था, कौन सा प्यार नहीं अच्छा था। प्यार जो है वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, क्योंकि तभी उसका नाम प्यार है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, तो रिस्क लेते रहना चाहिए। मीडिया की भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि कभी कभी आप कुछ बोलते हो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कुछ मरोड़ के वो लोग हेडलाइन बना देते हैं जस्ट फॉर क्लिक बेट्स। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जैसे आर्टिस्ट है बेचारे, वो फंस जाते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। सो मेरी हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। मेरा एक अभी रिसेंटली मैं ट्रोल हो रही हूँ थेरेपी वाली बात पे। हाँ, मैंने एक बात बोली थी थेरेपी की, एंड वो गलत सेंस में ले लिया। दैट इज ट्रू, आई सॉ दैट, आई सॉ। तो वो वही ना, कई बार तुम बोलना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन लोग जिस हिसाब से पूछ रहे हैं उनका भी पीछे पर्पस होता है कि हम इसको पूछेंगे तो ये ट्रिगर होगी तो कुछ और बोलेगी। मुझे ऐसे लगता है कि ट्रोलिंग जो हमारी होती है, अगर हम लोग स्टार ना होते तो शायद हमारी बातें इतनी बड़ी बनती ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम इससे सीखते हैं। आपने मुझे बोला कि आप इंटरव्यूज नहीं देती हो शहनाज। मेरा रीजन ही ये है कि मुझे पता है मैं ऑनेस्टी के साथ जवाब दूंगी और मुझे ट्रोल कर देंगे, तो ये डर रहता है। In a world filled with situationships and love bombing, we finally have a movie which talks about true love and an intense love story, and that is what Ishqnama is all about. And I'm so delighted to be welcoming the entire cast of the movie only on FPJ Showbiz. Hello, कैसे हैं आप सब? खुश, वेरी गुड। यू नो, आजकल जैसे मैंने इंट्रो में बोला, लव बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। लव का मीनिंग जैसे पहले हम ऐसे, जैसे मूवी में हमने देखा है ट्रेलर में, बहुत इंटेंस और बहुत ट्रू लव की बातें होती थी। टुडे एवरीथिंग इज़ चेंज्ड बिकॉज ऑफ दीज जेन ज़ी टैग्स दैट हैव कम इन। आप लोग के लिए पर्सनली आज भी लव वही है जैसा मूवी में दिखाया गया है, या द मीनिंग ऑफ इट हैज़ चेंज्ड? वी कैन स्टार्ट विथ यू शहनाज। मुझे लगता है कि लव जो है सबकी अलग अलग डेफिनेशन है लव की, और सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लाइफ के। सो मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है कि कौन सा प्यार ज़्यादा अच्छा था, कौन सा प्यार नहीं अच्छा था, अब क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है। तो मुझे जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं वो बोल सकती हूँ कि प्यार जो है वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, क्योंकि तभी उसका नाम प्यार है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, तो रिस्क लेते रहना चाहिए। ठीक है। वेरी गुड, वंडरफुल। सौरभ, फॉर यू? हाँ जी। He's not a lover. Lover boy. He's a giver. Giver. No loving. Loving is myself and my work. That's it. Is That's all. the power. मुझे लगता है जेन ज़ी अभी ये they are the most intelligent generation. इन्होंने बस नाम दे दिए हैं जो पहले नाम नहीं थे। होता तो ये सब कुछ पहले भी था। अच्छा। तो जो भी, That's a good point. Yeah, I agree to that. तो ये नाम दे दिए तो मुझे लग रहा है ये इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। लेकिन वो जब प्यार की बात आती है तो प्यार भी करते हैं। और अगर आप इसको, मेरी बात को और वजन डालना है, तो अगर आप पिछले 20 साल के आंकड़े देखोगे तो अल्कोहल कंजम्पशन अब कम हो गई है पीछे से। तो इट मीन्स कि हम लोग जितने भी जेन ज़ी या जितने भी इस इंटरव्यू को देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, पुरानी जनरेशन या नई जनरेशन, उनको ये सुन के ये लगेगा कि हाँ अभी वी आर मोर इनटू वर्क एंड मोर फोकस्ड कि यार हमारा फ्यूचर, हमारा करियर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अंजू? मेरे को लगता है कि जेन ज़ी की जैसे हम बात कर रहे हैं, जेन ज़ी हमारी फिल्म का जो टीजर या ट्रेलर या इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं वो जेन ज़ी ही कर रहे हैं। इस बारे में तो कहीं ना कहीं इसका मतलब, इसका अर्थ तो यही निकलता है ना कि वो लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसा आए। हम लोगों ने, मतलब फिल्म मेकर्स ने इस चीज़ पे रिस्क लेना ही छोड़ दिया, ये चीज़ परोसनी बंद कर दी है। तो वो बोलते हैं ना, जैसे व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। तो अभी हमने ये बीज बो दिया इश्कनामा का। बिल्कुल। अभी हम, मेरे को लगता है ऐसी और फसल काटेंगे, और मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी फिल्में और बनेंगी। और मेरे ख्याल वो जो जेन ज़ी पे एक आरोप लगता है कि ये जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वो बड़ी समझदार
जनरेशन कॉम कॉम है राइट फैंटास्टिक. बट अगर मैं इश्कनामा की पर्टिकुलरली बात करूँ, ऑफ कोर्स इट्स अ क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी एंड काफ़ी ही ट्रेलर देख के ही लग रहा था काफ़ी इंटेंस मूवी होने वाली है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी वॉच इट वील नो मोर अबाउट इट. बट जब आप लोग ने इंडिविजुअली डिसाइड किया टू डू अ मूवी लाइक इश्कनामा, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड कौन सी ऐसी फर्स्ट चीज़ थी जिसको देख के यू गाइस सेड यस? मैं तो कास्ट को देखता अच्छा. मैंने रियल स्टोरी को देखा कि यार ऐसी कहानी मैंने सुनी नहीं है. कहानी सबसे पहली, और दूसरी पंजाबी फिल्म. पंजाबी फिल्म, बिल्कुल. शहनाज, मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है, अरे वाह. तो उसके लिए फिल्म कर फिल्म हम तो आपके पीछे लगे रहते हैं शहनाज, आप इंटरव्यू ज़्यादा नहीं करते हो. मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं फालतू में इंटरव्यूज नहीं ना देना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ जब मेरा काम आएगा एक्साइटमेंट कोई बनी ना, रहे. हाँ. तो तभी मैं कुछ इंटरव्यू करूँ. सो मैंने सोचा कि अगर मुझे इंटरव्यू करनी है आपके साथ, इस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा मुझे, तो इसी वजह से मैंने फिल्म की. वाओ, लव योर sarcasm. अरे sarcastic बस, में बोला ना बस. हमने. नहीं नहीं, बाबा. सच्ची में. अच्छा. थैंक यू. ये अच्छा एक और चीज हाँ. बता देती है, किसी किसी को समझ आता है, यू आर स्मार्ट. थैंक यू. बट यू नो, जैसा आपने बोला, ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये पूछना है, आजकल सच में एक्टर्स जब मूवी आती है इंटरव्यूज़ देना बंद कर दिया है एक्टर्स ने, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा मीडिया की भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि कभी कभी आप कुछ बोलते हो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कुछ मरोड़ के वो लोग हेडलाइन बना देते हैं जस्ट फॉर क्लिक बेट्स. तो ये भी होता है, इस वजह से एक्टर्स आजकल प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा. मतलब वो सिटीज़ में जाएंगे बट दे विल नॉट गिव वन ऑन वन इंटरव्यूज़. थैंक यू सो मच टू यू गाइस कि आप लोग ने हमें ट्रस्ट किया एंड यू ऑल आर गिविंग इंटरव्यूज़. बट ऐसा क्यों लगता है आपको कि आजकल क्यों ये एक आ गया है थोड़ा सा? हाँ जी, बताइए कहना है. प्लीज़. छोटा छोटा. सो मुझे ऐसे क्यों छोटा? बी अ गुड लिसनर. मुझे ऐसे लगता है ये बोर हो ही जा रहा है. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जैसे आर्टिस्ट है बेचारे, वो फंस जाते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते. सो मेरी हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि मेरे दोस्त भी जो है ना, वो कहते एक मिनट मैं बताता हूँ तू क्या बोलना चाहती है, मैं बताता हूँ. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है ये है. तो मेरा ये है कि मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, निकल कुछ और जाता है मुंह से, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ. तो मेरे में तो ये कमी है. तो बाकी इनकी पूछ लो. What do you guys feel? Yeah, I thank you for raising this. Definitely we are also very sensitive being, क्योंकि हमने फिल्म पे इतना काम किया है और उसके बाद हम कुछ थोड़ी सी बात हमसे निकलवाई जाए और फिर उसको यूज किया जाए, then it doesn't serve the purpose True. of the interview, and then people will back off or will get scared. And then when we keep teaching कि be honest, और उस टाइम हम honesty से नहीं काम कर रहे हैं तो और भी अजीब सा ही कुछ स्पेस हो जाता है ना, राइट, इंटरव्यूअर के साथ. और तो I totally agree to this कि we have to take each other's responsibility. Exactly. Because we also want to, from this medium we want to sell the film and also reach out to people कि हमारी फिल्म देखिए, और आप लोगों को भी हमारे साथ काम करके चैनल ऑफ कोर्स चैनल ग्रो करना है, बढ़ाना है. ट्रू. तो ये दोनों का कोलैबोरेटेड काम होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा निकलवा लूं जिससे वो उसकी पर्सनालिटी पे और फिर वो कहे अरे यार ये तो मैंने फिल्म, तो वो स्मार्ट ही बनने में सारा टाइम, मतलब अगर मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और मैं इसी बात पे थक गया हूँ कि मैं स्मार्ट बन के आंसर दूंगा, ऑनेस्ट बन के आंसर नहीं दूंगा. तो ऑनेस्टी से तो मैं बहुत कुछ बोलता अभी, और मेरी आंखों में से आंसू भी आते हैं और मैं बहुत कुछ वनरेबल हो जाता हूँ और बहुत कुछ होता है यहाँ पर. सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं होता हूँ ऐसा, मैं इंसान हूँ. पर यहाँ पे मैं स्मार्ट बन के बैठा हूँ क्योंकि मुझे एक राइट आंसर देना है ताकि वो बैकफायर ना करे. मेरी टीम भी बैठी है, चेक कर रही है. हाँ. So that's an issue. That is should true. not I be. agree. Then there is no communication here. There's no candidness. Yeah, There is true. no communication here, and there is no empathy for each other's work. When वो you are सिर्फ और सिर्फ तुम एक्टिंग क्लास में अपनी बातें कर सकते हो शेयर. मैं इससे पूछो, मेरी क्लास में तो ऐसी सी बातें शेयर होती हैं और it is बहुत respected, personal. and that is why people feel so Comfortable. I Yes. would want to do that in any medium. मुझे Anywhere. लगता है मीडिया को भी करनी चाहिए एक्टिंग बिल्कुल. क्लास. मुझे तो हर मीडियम में वैसे बात करने के लिए दिल है. मैं अभी भी आपसे कर रहा हूँ, पर I have done that, but now it's a fear. Oh, should I say this or that? Yeah. नहीं, It is that's going true. to fall against my film or with my film. I'm just selling the film,
not having a great conversation. It Yeah. can be a beautiful conversation about my personality, and I can share so much. When you say love, I can share so much love about my craft, my film, my family, myself, and I can really show you what is love. I can make you experience what is love, not talk about Yeah. an idea of love. Oh, that's an idea of love. It's a liberation. It's this. It's do logon mein pyar. Really feel love here in this space. I can create that. I promise you. But my mind, sensor mind, is always working. No, agreed to whatever you said. I think even as the fraternity, we should also be more responsible True. in what we put out and how we put it out. Is this not love when I'm listening to you? It is. Genuinely listening. It is, yeah. Right, it is, na? Of course. Without any background and without manipulating your answer or your question. It's love. It's love. It's purely love. What is love? Listening to each Yeah. other, taking responsibility of each other, giving freedom to each other, and standing for each other. True. It's love. Ishq is ye ishq. Bilkul. And that's what a person wanted to do in this film. And he did it for how many years? Oh God. हम एक moment के लिए नहीं कर पा रहे. See, this is gone to love. Yeah. This is Right. wonderful moment. Now why can't we capture this? Why have to be smarter? Yeah. This is Absolutely. अभी जो हुआ, I became vulnerable. Wow. This is love. We created a moment of love Yeah. in silence. But nobody's going to show this. Why? It gets tiring to just sit here for hours and just smartly give your answer with censorship, just fooling you and myself. That's not what I'm trained in myself. Yeah. True. Right. If you're saying real ishq, ye raha ishq. Ye raha This ishq. is Yeah. what it is. True. The That real is love. true. But thank you for being your vulnerable self. No, you started this. Yeah. You created this space for us. Yes. You started with this question. Yeah. कि मीडिया में ऐसा होता है और that give her freedom, me freedom to express myself. Thank you for this. You're most welcome. सुबह से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैंने अपनी बात बोली. Thank you for sharing that with me. But you guys of course have been working for so long. इतने साल आप लोग ने भी काम किया है. आपने भी ये notice किया होगा about this thing that I said about media, about promotions. आप लोग दोनों का क्या कहना है? And अभी ये फैसला लेना कि we'll go out there and promote, आप लोग ने दिल्ली में भी किया, यहाँ भी कर रहे हो. Was it difficult for you guys? नहीं देखिए, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है. और आपके सवाल में ही आपका जवाब था जब आपने कहा कि लोगों ने आजकल बंद कर दिया है, क्योंकि आपने पहले वही आपने बात कही कि क्योंकि वो कट करके पता नहीं क्या उनका जवाब किसी और संदर्भ में होता था और लग किसी और संदर्भ में जाता है, तो इसलिए लोग गुरेज करना शुरू कर गए थे. जितने भी कलाकार हैं वो इस चीज़ से गुरेज हटना शुरू हो गए थे, अवॉइड करना शुरू कर दिया था. बट मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है मीडिया पे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक हुआ भी नहीं है ऐसा कि हमारी कोई बात कुछ अलग किसी और संदर्भ में यूज़ कर ली गई हो. मेरे को नहीं लगता ऐसा. और जैसे सर ने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं फिर भी आप एक फ़िल्टर लगा के तो बैठते हो कि यार कुछ ज़बान से बाय चांस कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसका कुछ और मतलब कुछ माने कुछ और चेंज हो जाए. तो वो कहीं ना कहीं हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं. सो हर रोज हमारी ये ट्रेनिंग है टू बी ऑनेस्ट. Yeah. ऑनेस्टी इज द ब्लड फॉर आर्ट. ऑनेस्टी. अब वो पूरा प्लेटफॉर्म बदला हुआ है. स्टेज पे बैठा हूँ मैं, पूरा प्लेटफॉर्म बदला हुआ, कैमरे लगे हैं एंड आई एम जस्ट प्लेइंग स्मार्ट. कम ऑन. मेरा एक अभी रिसेंटली मैं ट्रोल हो रही हूँ थेरेपी वाली बात पे. हाँ. मैंने एक बात बोली थी थेरेपी की एंड वो गलत सेंस में ले लिया गया. That is true. I saw that. I saw. तो वो वही ना, कई बार तुम बोलना कुछ और चाह रहे हो लेकिन लोग जिस हिसाब से पूछ रहे हैं उनका भी पीछे पर्पस होता है कि हम इसको पूछेंगे तो ये ट्रिगर होगी, तो ट्रिगर होगी तो कुछ और बोलेगी. तो लोग, मुझे पता है वो किस सेंस में पूछते हैं मुझे, बट वो थोड़ा लोगों को समझ नहीं आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की. बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मुझे ऐसे लगता है कि ट्रोलिंग जो हमारी होती है, अगर हम लोग स्टार ना होते तो शायद हमारी बातें इतनी बड़ी बनती ना. हाँ, बिल्कुल. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम इससे सीखते हैं. Yeah, तो with
big power, Power comes comes with big with responsibility responsibility, yes. also, right? So there is a responsibility for us to not say something which is against somebody's प्रोफेशन anything. तो हमारी भी responsibility है. बिल्कुल. But yeah, the responsibility is from Both both ways. the side. That's both true. the side, because we both are serving to the audience. बट वही ना, कई बार बोलना कुछ और चाहते हैं इंसान के, निकल कुछ और और जाता है, जाता और है. वो चीज़ गलत. सबको हमारी पर्सनैलिटी नहीं पता है, समझते. True. और सबको नहीं पता है क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल दिया. तो वो अब सब तो हमारे मम्मी डैडी नहीं बैठे हैं. That is true. तो वो But Jay, you look like somebody who's a man of few words. आप थोड़ा कम शायद बोलते हैं, ऐसा है. And क्या आपका क्या कहना है इस पूरे टॉपिक पे? नहीं, सर ने बिल्कुल 100% जो बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला पाजी ने भी. बेसिकली आर्टिस्ट इंटरव्यू करने क्यों आता है कि वो कनेक्ट कर सके, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके. तो वही आर्टिस्ट पहुंचा पाता है जो ऑनेस्टी से आंसर देता है. लेकिन उसके आंसर को जब आप मैनिपुलेट कर दो, कुछ भी हो जाए, या उसको ऐसा लगे यार मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मेरे पे प्रेशर आ गया, मैं ये बातें नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता, वैसे, तो पहले आधा तो करप्ट हो ही जाता है. आधा फिर उसकी बात को जब मैनिपुलेशन मिल जाती है, फिर आधा वो वहाँ से हो जाता है हेडलाइन से, जब अब थंबनेल लगता है. तो मेरे को लगता है फिर उसके बाद वो डरने लग जाता है. उसको लगता है यार कि मैं ऑनेस्ट हूँ, और आज के टाइम पे तो आप कोई भी बात का जो जरिया है वो कहीं से भी आप पहुँचा सकते हो. तो फिर शायद ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं. लेकिन मेरे को लगता है कि ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्टी कभी भी छिपती नहीं है. थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर तुम मिट्टी डाल सकते हो, लेकिन वो दिखेगी तो जरूर. और थंबनेल भी तुम देख लेना, कभी भी आप अपना ही देख लेना, इतनी बातें करने के बाद भी, कि थंबनेल नेगेटिव ही होगा. नहीं यार, क्यों होगा नेगेटिव? चलो अच्छी बात है. बट बिल्कुल नहीं. आप मेरे सच में थंबनेल, मेरे चैनल का नाम FPJ शोबिज़ है, आप जाके देखो. आपने एक चीज नोट की, आपने मुझे बोला कि आप इंटरव्यूज नहीं देती हो शहनाज. मेरा रीजन ही ये है कि मुझे पता है मैं ऑनेस्टी के साथ जवाब दूंगी और मुझे ट्रोल कर देगी लोग. तो ये डर रहता है आर्टिस्ट को. इसी वजह से अब पता है, अब मजबूरी है, फिल्म आ रही है तो मीडिया के बिना हमारा कुछ है नहीं. अगर मीडिया को इंटरव्यू देंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज मीडिया एक जरिया है हमारा आगे तक पहुंचने का. तो अब हमें इंटरव्यू करना पड़ रहा है इसकी वजह से. ये है मेन, मतलब हमारी मेहनत की वजह से. बिल्कुल आपके तक. तो ये है रीजन. बट लास्टली बिफोर ऑफ कोर्स आई रैप दिस कॉन्वर्जेशन, अगर एक लाइन या एक रीज़न देना हो लोगों को कि वो ऑफ कोर्स थिएटर्स में आए, तो क्या होगा? कि क्या होगा इश्कनामा देखने. ऑफ कोर्स ट्रेलर से तो मुझे लगा कि सबको जाके देखनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स यू फील थिंग्स. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप ट्रेलर देखते हो और आपको लगता है कि हाँ ठीक है वट एवर, बट ये फिल्म रियली इट स्टेड विथ मी. तो क्या होगा तो वो रीजन? आप क्यों देखने जाओगे, आप बताओ. For the intensity of the love story, to be honest, because I'm also a Gen Z, so I completely understand that today the meaning has only changed. I understand कि पहले भी ऐसा होता था, बस नाम नहीं था. But हमारी जनरेशन में अभी ऐसा है कि love is not a big deal. But यहाँ पे जो दिखाया है, it's very strong, very intense, very powerful. तो मुझे वो देखना है. This is the only reason कि ये फिल्म बनाई. This is the reason कि हम चाहते हैं कि लोग ये फील कर सकें, लोग ये महसूस कर सकें कि एक्चुअल में इतनी मोहब्बत, और एक्चुअल में इतनी मोहब्बत के लिए इतना कुछ करना आज के टाइम पे अगर आप करोगे तो आपकी मोहब्बत को याद रखा जाएगा जब तक ये दुनिया है. तो वो करना है तो फिर उसके लिए आपको इश्कनामा देखना होगा. सो मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, इश्कनामा इसलिए देखो क्योंकि उसमें शहनाज गिल है, और शहनाज गिल अपने आप को बहुत प्यार करती है. तो मैं चाहती हूँ अगर मैं खुद को इतना प्यार करती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं करो मुझे. आप भी मुझे प्यार करो जितना मैं खुद को. What about you, Saurabh? आप भी यही बोल दो सौरभ. मैं पीछे आपकी वो बनूं, आप मिक्सिंग करना. क्यों देखनी है फिल्म? Because of love of this man who went to Pakistan for so many years and so many times, and standing for somebody and taking responsibility forever. हम 5 मिनट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे. So to see how we can sustain it, the love can be for anybody. Yeah. But can you sustain for that love? Can you stand for that love? Can you take responsibility? Whoever you love, your mother, your family, or your romantic love, or your work. So can you do that? And maybe
you can relate to, like I can relate कि अगर ये आदमी एक लड़की से इतना प्यार कर सकता है, क्या मैं अपने काम से इतना प्यार कर सकता हूँ Yeah. इतने सालों तक। एक मिनट प्लीज, एक अभी सीरियस हो गया, एक बार आप लिपसिंग करना, मैं बोलूंगी आपका, इनकी तरफ कैमरा करो, चलो लिपसिंग करना है, ठीक है? क्या लिपसिंग करना है? जो मैं बोलूंगी वो हाँ, लिपसिंग करना। हेलो, मैं हूँ सौरभ सचदेवा और आप देख रहे हो कौन सा चैनल? FPJ Showbiz. FPJ Showbiz. शोपीस। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म है ना इश्कनामा, वो आ रही है थिएटर्स में 24 जुलाई को। अगर आपको देखनी है तो देख लो चुपचाप, नहीं तो सौरभ सचदेवा घर आ जाएगा। Best, but we'll no, Anjum is pending. आप भी बता दीजिए एक लाइन बस. बस एक जांबाज आशिक की पाक पवित्र कहानी जी. इश्क देखने के लिए हमारी फिल्म 24 जुलाई Yes. इश्कनामा प्लीज जरूर देखिए थिएटर्स में जाके। Definitely. I personally can't wait to watch the movie. On that note, thank you so much, guys, for doing this. I really enjoyed this conversation, and I hope this film does really, really good. And आप लोग और films करें और interviews दें. Thank you so much. Thank you for that interview. Thank you so much. Thank you.